एक बात शायद आप सभी को पता हो कि हम सभी की सोच, हम सभी अक्सर ऐसा सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए सभी काम छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे जीवन का दैनिक कार्य है, उन सभी कार्यों को बंद करके, रोक कर हम ईश्वर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये हम सभी की सोच है। कुछ घंटों के लिए मंदिर में बैठना होगा, कहीं एकांत में जाना होगा, या दुनिया से दूर होकर साधना करनी होगी। हम सभी को ऐसा ही लगता है कि कुछ घंटों के लिए मंदिर में बैठना होगा, एकांत में जाना होगा, दुनिया से बिल्कुल दूर जंगल में साधना करनी होगी। ये सोच हर किसी की है, लेकिन शायद ईश्वर की खोज का रास्ता इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। इतना कठिन ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम ईश्वर को अपने जीवन से अलग समझ लेते हैं। हम सभी को लगता है ईश्वर, भगवान, परमात्मा हमारे जीवन से बिल्कुल अलग है। हम सोचते हैं पहले नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां और दुनिया के सारे काम पूरे कर लें। पहले अपने दैनिक जीवन की सभी कार्यों को पूरा कर लें, फिर बाद में भगवान के लिए, परमात्मा के लिए समय निकालेंगे। ऐसा एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति की सोच है। पहले वो नौकरी करना चाहता है, परिवार और जिम्मेदारियां, फिर दुनिया के सारे अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। घर हो, धन हो, संपत्ति हो, शोहरत हो, फिर उसके बाद वो भगवान के लिए समय निकालेगा। लेकिन जिंदगी में वह फिर समय कभी नहीं आता। जिस समय को वो बाद में निकालने के लिए सोचता है, वह समय जीवन में कभी बाद में नहीं आता है। सुबह से शाम तक काम चलता रहता है और सुबह से शाम तक काम चलेगा भी। घर की जिम्मेदारियां होती हैं, रहेंगी, नौकरी का तनाव होता है, भविष्य की चिंता सताएगी और मन लगातार किसी ना किसी चीज के पीछे भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। कभी मन एक पल शांत बैठता नहीं है। मन का स्वभाव है भटकना, विचलन। कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है मन। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास भगवान को याद करने का समय ही नहीं है। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरे पास भगवान को याद करने का समय ही नहीं है। सच यह है कि ईश्वर को याद करने के लिए जीवन से अलग कोई नया काम जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कोई ऐसा नया काम जीवन में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आप वही काम करते हुए भी भीतर से जाग सकते हैं। वही दैनिक कार्य करते हुए आप ईश्वर को याद कर सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी और सजगता से कीजिए। आप अपना पूरा 100% दीजिए। आप खाना बना रहे हैं, उसी काम में अपनी पूरी मौजूदगी बनाए रखें। आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए सुनिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जवाब देना पड़े। कभी कभी आपको शांत होकर स्थिर मन से
सुनना भी पड़ता है। आप रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ क्षण अपने कदमों और सांसों को महसूस कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पता है हमें वहां जाना है और आप निकल पड़े, चलते चले गए, आपको यही नहीं पता आपने कितना कदम चला, कहां कहां पे आपने क्या क्या देखा, क्या कदम रखा। यही छोटी छोटी सजगताएं धीरे धीरे मन को भीतर की ओर मोड़ती हैं। जो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये धीरे धीरे अपने ओर लेकर आती हैं। हो सकता है ईश्वर शायद किसी खास जगह बैठा हुआ नहीं है कि वहां जाकर उसे खोजे। अगर आपके मन में ऐसा है तो ये भ्रम है। ईश्वर कहीं भी ऐसी जगह बैठा हुआ नहीं है कि वहां जाकर हम उसे खोजे। हो सकता है वह उसी चेतना में मौजूद हो जिसे हम रोज की भाग दौड़ में अनदेखा कर देते हैं। जो हमारी दैनिक जीवन की भाग दौड़ है, हो सकता है उस भाग दौड़ में हम ईश्वर को अनदेखा कर देते हैं। हमारा शरीर अपनी जरूरतों में व्यस्त है, मन की इच्छाओं और विचारों में उलझा हुआ है। जो ये मेरा शरीर है, आपका शरीर है, ये डेली की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त है, बिजी है। और जो मन वो अपनी इच्छाओं और विचारों में उलझा हुआ है, लेकिन इनके पीछे एक शांत उपस्थिति ही है। उस उपस्थिति से आप अनभिज्ञ हैं, जो सब कुछ देख रही है। ऐसी उपस्थिति जो आपके हर एक कार्य को, आपके द्वारा किए गए कर्मों को देख रही है, ऐसी उपस्थिति से आप अनभिज्ञ हैं। हम बाहर की दुनिया को बहुत ध्यान से देखते हैं, इतना ध्यान से कि एक एक चीज अपने मन के अंदर बैठा लेना चाहते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा, अपने भीतर की दुनिया देखने के लिए शायद कभी कोई रुकता हो। कोई रुकता ही नहीं है अपने भीतर की दुनिया देखने के लिए। हम बाहर की दुनिया को बहुत ध्यान से देखेंगे। एक पेड़ को देखिए, हमें उसकी शाखाएं, पत्ते और फूल दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी जड़ें जमीन के भीतर छिपी रहती हैं। पेड़ की असली ताकत सिर्फ दिखाई देने वाली शाखाओं से नहीं होती, उसकी जड़ें भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर जड़ नहीं होगा तो उस पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी बाहर से दिखाई देता है। नौकरी, पैसा, परिवार, सफलता, रिश्ते और जिम्मेदारियां, ये सब बाहर से दिखाई देता है, लेकिन इनके पीछे हमारा एक भीतर का संसार है। इन सबके पीछे हमारे भीतर का जो संसार है, जो कभी दिखाई नहीं देता, उसी में जीवन है। अगर बाहर की जिंदगी चल रही है, लेकिन भीतर से हम लगातार खाली, बेचैन और परेशान हैं, तो शायद हमें अपने भीतर की ओर भी देखना चाहिए। शायद हमें अपने भीतर की ओर भी लौटना चाहिए। हम सुख पाने के लिए लगातार कुछ नया हासिल करते रहते हैं। हमें सुख की प्राप्ति हो, हम नए नए इंतजाम करते हैं, नई नई चीजों की खोज करते हैं। नई चीज, नया पैसा, नई सफलता, नया रिश्ता, नया लक्ष्य। कुछ समय के लिए खुशी तो मिलती है, फिर वही खुशी सामान्य लगने लगती है और मन अगली चीज की तलाश शुरू कर देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें मन को थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन भीतर की शांति का स्थान नहीं ले सकती। इसीलिए असली सवाल यह नहीं है भगवान को खोजने के लिए मुझे कितना समय चाहिए। असली सवाल है मैं जो समय अभी जी रहा हूं, उसे कितनी जागरूकता से जी रहा हूं। अगर आप अपने काम में पूरी तरह उपस्थित हैं, अगर आप अपने शब्दों के प्रति सजग हैं, अगर आप अपनी इच्छाओं को पहचान सकते हैं, अगर आप दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार कर सकते हैं, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी ही आपकी साधना बन सकती है। ध्यान का मतलब हमेशा आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। लोगों को पता है कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना,
कभी कभी ध्यान का अर्थ है काम करते समय सिर्फ काम करना, खाते समय सिर्फ भोजन को महसूस करना, चलते समय अपने कदमों को महसूस करना, बात करते समय सामने वालों का सच सुनना, और अकेले हो अपने भीतर उठ रहे सवालों को ढूंढना। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन की भाग दौड़ के बीच भी भीतर एक ऐसी जगह है जहां बहुत शांति है। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। ईश्वर को पाने के लिए दुनिया छोड़ना जरूरी नहीं। कई बार जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि दुनिया के बीच रहते हुए भी खुद को ना खोए जाएं। काम करते रहिए पर अपने भीतर जागते रहिए। सफलता प्राप्त कीजिए पर अपनी शांति को उसकी कीमत मत बनाइए। और सबसे जरूरी, ईश्वर को बाहर खोजने से पहले कुछ क्षण अपने भीतर उतर कर देखिए। हो सकता है जिसे आप वर्षों से बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी पहली झलक आपके अपने शांत मन में ही मिल जाए। ईश्वर तक पहुंचने के लिए जिंदगी से भागना नहीं, जिंदगी को जागरूक होकर जीना सीखना है। जब इंसान भीतर से जागना शुरू करता है तो उसे समझ आने लगता है कि शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पहले हम सोचते हैं जब मेरी परेशानियां खत्म होगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जीवन में परेशानियां एक के बाद एक आती रहती हैं। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए अगर हमारी शांति समस्याओं के खत्म होने पर निर्भर है तो हम शायद पूरी जिंदगी शांति का इंतजार करते रहेंगे। शांति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई परेशानी ना हो। शांति का मतलब है परेशानी के बीच भी भीतर से टूटे नहीं। बारिश हो तो छाता हमें बारिश से दूर नहीं करता, बस हमें भीगने से बचाता है। उसी तरह ध्यान और जागरूकता जीवन की परेशानियों को हमेशा खत्म नहीं करते, लेकिन वे हमें परेशानियों के बीच संभलना जरूर सिखाते हैं। जब मन दुखी हो तो तुरंत उस दुख से भागने की कोशिश मत करो। कुछ पल रुक कर देखो, मेरे भीतर अभी क्या हो रहा है। क्रोध आया है उसे देखो, डर आया है उसे देखो, ईर्ष्या आई है उसे देखो, अकेलापन आया है उसे भी देखो। हर भावना को अपना दुश्मन समझकर दबाने की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ उसे पूरी जागरूकता से देख लेना ही उसकी पकड़ को कमजोर कर देता है। और धीरे धीरे एक बहुत गहरी बात समझ में आने लगती है। मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इन सबको देख रहा है। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। फिर वही व्यस्त जीवन, वही नौकरी, वही परिवार, वही जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला इंसान बदलने लगता है। पहले हम जीवन हमें खींचता था, अब जीवन को देखना शुरू करते हैं। पहले परिस्थितियां हमारे मन को चलाती थी, अब हम प्रक्रिया को समझने लगते हैं। और शायद यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। दुनिया को छोड़ना नहीं, दुनिया के बीच रहते हुए अपने भीतर जागना।